हरे कृष्णा एवरीवन, स्टार्ट करते हैं हमारी क्लिनजिंग। हरे कृष्णा एवरीवन, हर हर महादेव, जय श्री शंभू, जय माँ भगवती, जय गजानन। हरे कृष्ण। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज जो मेरे को मैसेज आ रहे हैं वो ये हैं कि आप अपने जीवन के लिए जो नए नए चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर रहे हैं इस समय, उसके लिए आप अपनी एनर्जी को और ज़्यादा बढ़ा के पॉजिटिव वे में एनर्जी आप गेन करना चाहते हैं। आप डेस्परेटली अपने सिचुएशन को पूर्ण रूप से चेंज करने के लिए इस समय रेडी बैठे हुए हैं, क्योंकि आपको पता है कि किसी भी नेगेटिव जोन में ज़्यादा दिन तक रहने से आपके भी अंदर की जो पॉजिटिविटी है वो धीरे धीरे समाप्त होने लगती है और बहुत ज़्यादा इमोशनली हम हर्ट होने लग जाते हैं। फिर वो कोई भी प्रकार की सिचुएशन हो सकती हो, चाहे फाइनेंशियल सिचुएशन हो, चाहे वो रिलेशनशिप की सिचुएशन हो, या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम जो जा नहीं रही है। तो देखते हैं आपकी इन सिचुएशन के लिए आप किस प्रकार के कदम उठाते हुए यहाँ नजर आएंगे आने वाले दिनों में। तो ये आपकी 10 डेज की रीडिंग यहाँ डिवाइन दे रहे हैं। डिवाइन यहाँ पर आपके लिए 10 डेज की रीडिंग दे रहे हैं। ओके, तो देखते हैं यहाँ आपके लिए कौन से मैसेजेस यहाँ निकल कर आते हैं। ओके, यही कार्ड मेरा शॉर्ट्स में भी आया था और ये आ गया। इसका मतलब ये कंफर्मेशन है, आपको बहुत जल्दी कोई तो भी सोलमेट मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई ऐसा इंसान जो बहुत पॉजिटिवली आपको होल्ड करेगा, बहुत पॉजिटिवली आपको आगे लेकर जाएगा। पॉजिटिवली कोई ऐसा इंसान आपकी लाइफ में आता हुआ नजर आ रहा है जो आपको आपकी दुविधाओं से बाहर निकालेगा बहुत जल्दी। ये कंफर्मेशन है, ये कंफर्मेशन है। मैं ये दोनों कार्ड अभी नहीं लूंगी, एक कार्ड लूंगी मैं भी। ओके, तो ये कंफर्मेशन है जो हमारे शॉर्ट्स में भी आया था अभी। तो ये आपको कोई है जो आने ही वाला है, ये फैक्ट है। ओके, यहाँ यदि पैसे को लेकर यदि आपको दिक्कत है तो बिल्कुल भी निश्चिंत होकर बैठिएगा, क्योंकि इस समय आपको पैसे को लेकर बहुत जल्दी गुड न्यूज़ आती हुई नजर आएगी। यस, बहुत जल्दी। आपकी मेरी शक्तियों की बात करूं तो इस समय आप जो एक स्टेप ले रहे हो कि मुझे मेरे नेगेटिव जोन से निकलना ही है, मुझे मेरे सिचुएशन को अपने अनुसार ढालना ही है, तो यस बिल्कुल आप रेडी बैठे हैं। जैसे मैंने कहा कि 10 डेज में आपको बहुत कुछ मैसेजेस या फिर आप एक्शन मोड में आते हुए अपने आप को देखेंगे। और ज़्यादा आप इमोशनली हर्ट नहीं होना चाहते हैं, नहीं लाइफ की और ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट्स को आप आगे बढ़ाना चाहते हैं। आप अपने जीवन में गुड लक क्रिएट करते हुए नज़र आएंगे। कुछ ऐसा मतलब आप ग्रो करना चाहते हैं जिसमें बहुत केयरिंग कनेक्शन हो, प्यार हो, इंट्यूशन हो। आप एक काफ़ी अंदर से जो आत्मा की बात करूँ तो एक नॉलेजेबल आत्मा भी है आपकी। और अब आपके अच्छे दिन आपके अब अच्छे दिन आ रहे हैं, ये महसूस हो रहा है मुझे ये 10 डेज में। आप अपनी बात जो कह नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, अपनी सच्चाई को रख नहीं पा रहे थे, ये सारी सिचुएशन आप बिल्कुल अपने फेवर में करते हुए नजर आएंगे। क्यों? बस यस यस, बिल्कुल गुड लक आपके साथ हो रहा है। एक वक्त है जो आपका बदलता हुआ आपको यहाँ पर नजर आएगा। बिल्कुल ये कंफर्मेशन कार्ड है, सब कार्ड्स आपको कंफर्म दे रहे हैं। और यस, यदि आप एक आध्यात्मिक जगत की तरफ आपका रुझान जा रहा है, या आपका मन कर रहा है कि नहीं मुझे भी एक आध्यात्मिक जगत की उन्नति करनी है, या मुझे जो आध्यात्मिक जगत में डिवाइन के द्वारा दिया है उसको मैं कैसे अपने आप को प्यूरिफाई करूं, या अपने आप को किस तरह से और अच्छे से इस दुनिया के हिसाब से अपने आप को रेडी कर पाऊं, इसके लिए आप यहाँ पर
काफी कुछ अध्ययन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यस, ये 10 डेज आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ एक स्टेप लेते हुए आप नजर आ रहे हैं और आप अपने लिए बहुत बड़ी गुड न्यूज क्रिएट करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान ने अपने लिए स्टेप लिए हैं वही इंसान अपने जीवन में कुछ नया कर पाता है और आप कुछ नया करने के कारण ही अपने जीवन को और बेहतर बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यस, डेथ का कार्ड है और यही कार्ड मेरे शॉर्ट्स में भी आया था। तो ये कंफर्मेशन है कि कुछ ऐसी चीजों का आप एक्चुअली समापन होता हुआ नजर आएगा, है ना। तो आपका फोकस अब चेंज हो रहा है। एक्चुअली ये जो डेथ का कार्ड है ना, मुझे फोकस चेंज वाले चीजों के लिए नजर आ रहा है। मतलब जहां आपका पहले फोकस था, जो आपकी प्रोडक्टिविटी थी या आपकी जो इन्वॉल्वमेंट थी, उसको आप चेंज कर रहे हैं। मतलब आपकी इंटेंशन यहाँ चेंज हो रहे हैं, आपका फोकस चेंज हो रहा है, आपके इमोशंस चेंज हो रहे हैं और आप किसी और चीजों में आप पार्टिसिपेट करके अपने भविष्य को और अपनी सोल को एक नई दिशा देना चाहते हो, क्योंकि न्यू बिगनिंग का भी कार्ड है ना। और जब तक किसी चीज का हम समापन नहीं कर देते, एंड नहीं कर देते, तब तक आप उसमें न्यू बिगनिंग भी देखना बड़ा मुश्किल हो जाता है। एक्चुअली ये जो इंटेंशन और फोकस की बात कर रही हूँ, ये इंटरनल जर्नी है आपकी, मतलब आंतरिक जर्नी है आपकी। इसमें आप आंतरिक रूप से अपने आप को एक ट्रांसफॉर्म करने के लिए रेडी हो गए हैं और ये 10 दिन में आप बहुत कुछ करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस इंसान ने एक्शन लिया या जिस इंसान ने अपने लिए कुछ कार्य करने के लिए चुना है, वही अपने जीवन में कुछ बेहतर कर सकता है। टाइम टू मूव ऑन का कार्ड है, तो फॉलो द पाथ। यस, ये कार्ड आपको क्लियर कर बता रहा है कि ये वक्त आ चुका है कि अपने जीवन के लिए नए स्टेप्स लो। आपको बिल्कुल रुकने की जरूरत नहीं है, बल्कि एक ऐसा स्टेप लेने की जरूरत है जो आपके भविष्य की ओर लेकर जाए, और बिल्कुल आप ऐसा ही करते हुए अपने आप को इस 10 दिनों में नजर आओगे आप। मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों ने बिल्कुल निर्णय ले भी लिया है। कुछ लोगों ने अपने इंटेंशन को चेंज करने का, या फिर अपनी फीलिंग्स को चेंज करने का, या अपने लाइफ में कुछ एक्सपांशन करने का निर्णय लिया हुआ है और आप अपने आप पर गर्व महसूस करना चाहते हो, क्योंकि बहुत सालों से आपने बस एक हार को ही मुंह देखा हुआ है। लेकिन अब आप हार का मुंह नहीं देखना चाहते हो, बल्कि अपनी प्रॉब्लमेटिक जिंदगी से अपने आप को निकाल कर, अपनी लोनलीनेस से निकल कर, उसके बियॉन्ड जाकर आप अपने लिए एक संसार बनाना चाहते हो। और काफी ताकत लगती है ना। ये सारे काम करने के लिए एक करेज चाहिए, उत्साह चाहिए, एक दिशा चाहिए, और इसी को आप निर्धारित कर चुके हैं। और इसलिए आप अपने जीवन के लिए भी एक, मैं यहाँ कह सकती हूँ कि ये जो गुड लक यूं ही नहीं आ रहा है। गुड लक कई बार तब आता है जब आप अपने आप के साथ जस्टिस करते हो। तो यस, बिल्कुल जस्टिस करते हुए यहाँ आप नजर आ रहे हैं। आपको यहाँ डिवाइन दर्शन भी जरूर मिलेगा। ओके, कुछ लोग यदि ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो जहां पर वार्निंग लिखा हुआ है उस ग्रुप में मेरी लिंक दी हुई है व्हाट्सएप की, आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। लेकिन 7 डेज का टाइम रहेगा, तब तक आपको वहां पर कुछ रिएक्ट करना होगा, अपना नाम बताना होगा, क्यों ज्वाइन किया वो बताना होगा, और यदि नहीं बताया तो डियर 7 डेज में रिमूव हो जाएंगे। तो फिर बिल्कुल भी हमारा कोई कर्मा एक दूसरे की तरफ ना लगे। इसलिए यदि उस ग्रुप में आना है तो प्लीज सोच समझ के आइएगा, क्योंकि हम एक ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहते हैं, हम अपने जीवन को बदलना चाहते हैं। सिर्फ वही इंसान इस ग्रुप को ज्वाइन करे। कई बार हर इंसान ऐसा नहीं होता कि वो खुद ये सारा कार्य कर ले, पर कुछ लोगों को मदद की ज़रूरत होती है, और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल लेनी चाहिए मदद। डिवाइन ने कुछ चीज़ें सबके लिए दी हुई हैं, तो यस, बिल्कुल मदद लेना चाहिए आपको। मेरी डिवाइन दर्शन बहुत जल्दी होते हुए नजर आ रहे हैं। जो लोग आध्यात्मिक उन्नति कर रहे हैं, अपने जीवन को एक सच्चाई के साथ जी रहे हैं, उनको कुछ ऐसा चमत्कार होता हुआ नजर आने वाला है। या फिर आप में से बहुत सारे लोग कहीं तो भी विजिट करते हुए, किसी तीर्थ स्थान में विजिट करते हुए नजर आ रहे हैं। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कोई काशी जा रहा है, कोई मथुरा जा रहा है, कोई वृंदावन जा रहा है, तो कोई अक्षरधाम मतलब कुछ ऐसी ऐसी चीजें सब निकल रही हैं मुझसे कि ऐसा लग रहा है जैसे कोई कहीं जा रहा है। तो डियर, बिल्कुल आराम से जाइए, सावधानी से जाइए। ओके, जब भी ऐसा लगे कि हम नहीं निकल पा रहे हैं, है ना, देखो कई बार क्या होता है ना कि हम निर्णय लेते हैं कि हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म करेंगे, पर हम कई बार इतने ट्रबल में फंस जाते, क्योंकि इमोशनल ट्रबल भी होता है,
हमें आउटसाइडर ट्रबल भी होते हैं, बहुत कुछ हो सकता है। तो ऐसी स्थिति में यदि आपने मदद मांग ली डिवाइन लोगों से या फिर आप गॉड से यदि मदद मांगते हो, तो कोई भी हिचक नहीं करो, तुरंत मदद मांगो, क्योंकि सब मदद करने ही इस समय आपके लिए रेडी बैठे हैं, क्योंकि ये आपका ट्रांसफॉर्मेशन है और दुनिया आपकी मदद करने के लिए रेडी बैठी है। बस नियमित होकर व्यवस्थित रूप से अपने कार्य को पूरा करने के लिए तन मन से भिड़ जाओ, क्योंकि रिदम का कार्ड है और रिदम क्या कहता है, बिल्कुल राइमिंग टाइप का चलता रहता है। बिल्कुल इसी तरह पे आपको अपने जीवन को राइमिंग टाइप से आपको चलाते हुए नजर आना है। मतलब हर चीज को ध्यान दो, डू योर कर्मा। यस, यहाँ पर कर्मा की बात हो रही है, तो यदि आपसे यहाँ पर अपने कर्म को सही करना है तो ही इस जीवन में आपको कुछ देखने को मिलने वाला है। ये मैसेज आया है आप लोगों के लिए। तो जो भी कीजिए अच्छा कीजिए, जो भी सोचिए अच्छा सोचिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचिए, दूसरों के अच्छे कार्य के लिए सोचिए और अपने जीवन को एक नए उद्देश्य की तरफ आगे लेकर जाइए और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। यस, क्योंकि ये वक्त ऐसा है ना कि जहाँ पर हड़बड़ी भी नहीं करना है और जहाँ पर अपना उतारूपन भी नहीं दिखाना है। लेकिन ये 10 डेज बहुत बड़ी डिसीजन ले रहे हैं आप अपने खुद के लिए। ये 10 डेज आपके लिए बहुत बहुमूल्य रहने वाले हैं, अपनी शक्तियों को पहचानने के रहने वाले हैं, अपनी सामर्थ्यता को पहचानने के लिए रहने वाले हैं, अपने अंदर की जो एक सच्चाई है उसको बाहर निकालने के लिए रहने वाले हैं। कुछ लोग कहेंगे कि आपके अंदर प्रेम नहीं है, नहीं, आपके अंदर प्रेम भी है। यदि साहस है तो आपके अंदर प्रेम भी है और ये दुनिया देखेगी, आपके अंदर की सच्चाई दुनिया देखने वाली है। यस, यहाँ ये भी नजर आ रहा है मुझे, ये 10 डेज आपके ट्रांसफॉर्मेशन के साथ साथ दुनिया आपकी सच्चाई देखेगी, दुनिया आपको समझेगी। यहाँ ये मैसेज आ रहा है। तो देखते हैं ग्रीन तारा माँ। ओ माय गॉड, ब्यूटीफुल। तो ग्रीन तारा माँ का सुप्रीम प्रोटेक्शन है, तो आपको चिंता नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये जो ग्रीन तारा माँ है वो आपके उन लोगों के साथ आपका रिलेशनशिप को काफ़ी डिस्टेंस क्रिएट करवा देंगी जो आपके लिए नकारात्मकता फैलाते हैं। अब यहाँ ग्रीन तारा माँ क्या कहती हैं? ग्रीन तारा माँ कहती हैं कि अपनी शक्तियों से परे जाओ, अपनी शक्तियों से परे जाओ, तब जाके कुछ बेहतर काम कर पाओगे। अपने कमांडर बनो, अपने इस दुनिया के कमांडर बनो, क्योंकि आप ही इस दुनिया को चेंज कर सकते हो, आप ही एक एग्जाम्पल सेट कर सकते हो और इसलिए आपको कमांडर बनाया जा रहा है, क्योंकि कॉल टू एक्शन है। तो यस डियर, यदि आप अकेले कर रहे हैं तो बिल्कुल कीजिए, नहीं तो ग्रुप ज्वाइन कीजिए, क्योंकि वक्त आपका है ना। एक पूरा चक्र घुमाए। यहाँ पर व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है जो कह रहा है कि गुड न्यूज ला रहा है और यहाँ आपका वक्त घूमता हुआ नजर आ रहा है। ये कंफर्मेशन अगेन आ चुका है। कुछ आपको डरावने सपने भी आते हैं। कई बार आपको ऐसा लगता है कि कोई मुझे मार रहा है या कोई मुझे नुकसान पहुंचा देगा, कोई मेरे लिए साजिशें कर रहा है। कई बार आपको ये अलग अलग चीज़ें फील होती होंगी, लेकिन आपको क्या चुनना है? आपको चुनना है माफ़ करो आगे बढ़ो, माफ़ करो आगे बढ़ो। ये करके आपको आगे निकल जाना है। यहाँ ये कहा जा रहा है क्योंकि आपकी जो भविष्य है वो बहुत बड़े एरिया के लिए बनाई गई है, ये बताया जा रहा है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि एक गाल ने मारा तो दूसरा गाल आगे कर दिया ना, ये नहीं करना है ना। आर्चएंजल माइकल यहाँ क्या कहना चाहते हैं कि यूनिवर्स आप पे ट्रस्ट करता है ना। यूनिवर्स आप पे ट्रस्ट करता है कि आप सच्चाई के साथ चल रहे हो, अच्छाई के साथ चल रहे हो और आपके साथ वो क्यों खड़े हैं? क्योंकि वो आपको सेफ रखना चाहते हैं, वो आपको किसी भी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहते हैं। जीवन में बहुत कुछ होने वाला है, मिरेकल्स है ना, मिरेकल्स होने वाले हैं, बिकॉज यू आर अ केयर एंड कंपैशन। तुम्हारे आपके अंदर क्या है? केयर भी है, कंपैशन भी है और ऐसे ही इंसान दूसरों की सेवा कर सकते हैं। माँ काली का ये क्लियर मैसेज आ रहा है कि आप एक स्पिरिचुअल इंसान हैं और अपने जीवन में बहुत कुछ नया भी देखने वाले हैं और चेंज भी महसूस करने वाले हैं। यस, ये बात बताई जा रही है। ओके, यहाँ एक और चीज़ समझ में आ रही है, वो मैं और डिस्क्राइब कर देती हूँ। एक्चुअली जो आपका एक सच्चाई है जो दुनिया के सामने आने वाली है आपकी, और आप जो ये 10 डेज में अपने आप को एक अवतरित कर रहे हो, एक ट्रांसफॉर्म कर रहे हो, उसका कारण क्या है ना कि सबसे पहली बात, आप पहले भटक रहे थे, बहुत ज़्यादा चीज़ों में उलझ रहे थे।
फिर जैसे जैसे आपका अध्ययन स्टार्ट हुआ, जैसे जैसे लोगों से संपर्क स्टार्ट हुआ, वैसे वैसे ज्ञान में और वृद्धि होती गई। बुद्धि और याददाश्त दोनों के ऊपर आपने काम किया है यहाँ पर, और सचमुच ज्ञान प्राप्त किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर हाई प्रिस्टेस का भी कार्ड है। तो इसको झुटलाया नहीं जा सकता बिल्कुल, क्योंकि आपके आत्म तत्व की सत्यता का आपको यहाँ भास हुआ है। कुछ तो भी ऐसी चीजें हैं जो आपसे बहुत समय से छुपी हुई थी, जो उजागर हुई है, आपको पता चली है। यहाँ मुझे आपके आत्मा का मार्गदर्शन भी आपको मिलता हुआ नजर आ रहा है। कोई है जो आपको प्रोत्साहित कर रहा है, मोटिवेट कर रहा है कि कोहरा अब साफ हो चुका है, अब सामने की ओर देखें और आगे बढ़ें, क्योंकि एक चमकती हुई दुनिया आपके आसपास है जो आपके सामने है, और आपको अपने ज्ञान पर भरोसा रखकर उसको प्राप्त करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। तो ये मैसेज भी आप लोगों के लिए यहाँ पर दिए जा रहे हैं, क्योंकि अब आवश्यकता है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो आपके लायक नहीं है उसको छोड़कर आगे बढ़ना है, क्योंकि मूव ऑन का भी कार्ड है यहाँ पर। तो उसको छोड़कर आपको आगे बढ़ना है और उच्च जीवन को व्यतीत करने के लिए, क्योंकि यह हाई प्रिस्टेस है, उच्च जीवन को व्यतीत करने के लिए आपके द्वारा कुछ निर्णय लिए जा रहे हैं, ये भी मुझे यहाँ मैसेज आ रहा है। तो छोटी बात नहीं है, यहाँ बहुत बड़े काम हो रहे हैं आपके द्वारा, और माँ काली की यहाँ पर जो कृपा आप लोगों पर बरसी हुई है, ये माँ काली की कृपा यहाँ आप लोगों के लिए कह रही है कि आप पूरे और सच्चे दिल से, है ना, पूरे और सच्चे दिल से जो आप भक्ति के मार्ग में लगे हुए हैं, उसमें आप माँ भगवती की जो काली माता, ओ माय गॉड ब्यूटीफुल। तो ये जो आप भक्ति के मार्ग में लगे हो, महादेव और माँ काली की जो कृपा आपकी तरफ ये आई है, ये यूं ही नहीं आई है, ये आपके भक्ति स्वरूप ही आपको ये चीज़ें मिली हैं। क्योंकि अब भय को भस्म करना है, क्योंकि यहाँ पर महादेव जी का भी है, और आपको अपने भय को भस्म करना है और अपने अंदर की ज्वाला को उजागर करना है, अहंकार का नाश करना है और अपने अस्तित्व की पहचान करनी है। ये मुझे मैसेज आप लोगों के लिए दिया जा रहा है, क्योंकि मानव आत्मा क्या है, कई मानव आत्मा जो होती हैं वो रहस्यों की खोज करने के लिए भी आती हैं। तो यहाँ आपकी आत्मा भी कुछ रहस्यों की खोज कर रही है, अपने स्थान को ढूंढ रही है, अपने खालीपन को भरना चाहती है, और अपने इस कुछ जो भ्रम है आपके लाइफ के, उन सारी चीज़ों को तोड़कर नई नई चीज़ों को इन्फॉर्मेशन लेकर आप अपने लाइफ को बदलते हुए नजर आ रहे हैं। तो माँ काली का आवाहन आपके लिए खाली नहीं गया है। माँ काली का आवाहन आपके अंदर भयमुक्त वातावरण निर्माण कर रहा है, प्यार का वातावरण निर्माण कर रहा है, करुणा का वातावरण निर्माण कर रहा है, और काफी खुश हो रहे हैं आप, क्योंकि यह महादेव का कार्ड यहाँ ये कह रहा है कि आपके अंदर की जो ऊर्जा है उसमें वृद्धि की जा रही है, और बहुत सारे जो आपके लिए जो गलत चीज़ें की गई हैं, या फिर ब्लैक मैजिक की है, या फिर गलत स्पेल किया गया है, उन सारी चीज़ों को नकारा जा रहा है यहाँ दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा, और वो आपसे दूर किए जा रहे हैं, और आप लोगों की लाइफ में खुशियाँ लाने की कोशिश की जा रही है ये दिव्य ऊर्जाओं के द्वारा। और इस चरण में, इस वक्त पर आपके लिए जो स्पिरिट गाइड्स हैं वो क्या कहना चाहती हैं, वो भी एक बार निकाल लेते हैं। स्पिरिट गाइड आप लोगों के लिए इस समय क्या निकालना, क्या कहना चाहती हैं। ठीक है, ओके। स्पिरिट गाइड आपके लिए क्या कहना चाहती हैं। अब यहाँ आपके स्पिरिट गाइड आपसे क्या कहना चाहते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं एक टर्टल का कार्ड आया हुआ है, जो यहाँ किस बात के लिए आपको बताना चाहता है कि ये टर्टल जो है वो बाहर भी निकल कर आते हैं समुद्र के, और वो समुद्र की गहराई तक भी चले जाते हैं, गोता लगाते हैं और गहराई और गहराई और गहराई पे चले जाते हैं। तो यहाँ आपको इस समय आपके स्पिरिट गाइड ये बताना चाहते हैं कि आपको भी अपने लाइफ में एक कुशल व्यक्तित्व का निर्माण करना है। मतलब आपको अपने आंतरिक तत्वों को भी समझना है और बाहरी तत्वों का भी
ज्ञान प्राप्त करना है। आध्यात्मिक जो समुद्र है वो आध्यात्मिक जगत है, जहां पर आपको गोता लगाना है और उन रहस्यों को समझ के बाहर निकलना है। दयालुता क्या होती है, बुद्धिमानी क्या होती है, देखभाल करना क्या होता है। समुद्र में जो कछुआ रहता है वो क्या करता है, वो कभी ऊपर आता है, कभी नीचे जाता है, तो वो अपनी चीज़ों की खोज करता है, अपने लिए चीज़ों की खोज करता है। वैसे ही आपको भी इस समय ये 10 डेज में अपने आंतरिक ज्ञान पर भरोसा करते हुए आपको मेडिटेशन में भी जाना होगा। अपने सपनों को साकार करने के लिए आपको बाहरी जगत से भी तालमेल बैठाना होगा और ये गहराई से महसूस करना होगा कि सच्चा प्यार आखिर क्या है। सच्चा प्यार आप किसको कह रहे हैं, यहाँ पर ये देखने के लिए आपसे कहा जा रहा है। तो आपको शांत रहना है, धैर्यवान रहना है, सत्यता और सौंदर्य की खोज करनी है। इस समय आपको संवेदनशील होनी है। आपको इस समय जीवन के सभी सार को समझना होगा और अपने दिल में जो आपके मार्गदर्शन चल रहा है उसको भी यहाँ स्वीकार करते हुए, सहज रूप से स्वीकार करते हुए आगे बढ़ना है। स्वयं और स्वयं की खोज, यहाँ पर ये 10 डेज आप लोगों के लिए ये निकल कर आ रहे हैं। अब यहाँ पर आया है आपका पैरोट। ये पैरोट आपको क्या बताना चाहता है? पैरोट देखो, इंसानों के साथ मिलता है तो इंसानों की भाषा बोलने लग जाता है। मतलब इसकी बोलने की क्षमता, इसकी जो जीभ में जो एक ट्विस्ट है वो इंसानों की भाषा भी बोल लेता है। वो अलग प्रकार की सीटियाँ भी निकाल लेता है। वो मिट्ठू 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 भी बोल लेता है। इसका मतलब उसकी मेमोरी यहाँ पर कितनी शार्प रहने वाली है बताइए। बहुत ज़्यादा इसकी मेमोरी शार्प होती है। पंखों में इसकी काफ़ी सुदृढ़ता होती है। तो यहाँ आपको अपने इरादों को बहुत स्पष्ट रूप से, अपने इंटेंशन को बहुत स्पष्ट रूप से यहाँ पर ईमानदारी के साथ निर्धारित करने के लिए बताया जा रहा है। आपको मन गढ़ंत की बातों से दूर रहने के लिए कहा जा रहा है। कोई भी आपको कितना भी कोई भी चीज़ रटा सकता है, तो यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि हर चीज़ की सत्यता और परखता करके ही आप उस चीज़ को बोलो, क्योंकि मिट्ठू को ये ज्ञान नहीं है वो क्या बोल रहा है, बस मिट्ठू उसको रिपीट करता है। तो यहाँ यही कहा जा रहा है, अपने वाक्यों में, अपने हास्यों में, ये सारी चीज़ों में, संवादों में, अपनी टेलीपैथी में आपको प्योरिटी लेकर आनी है। कुछ खुद का सोचें, कुछ खुद का बोलें, कुछ खुद का करें, क्योंकि किसी चीज़ की रटी रिटाही बातों से आपको दूर रहने के लिए यहाँ कहा जा रहा है, क्योंकि ये जो आपका ट्रांसफॉर्मेशन है यह आपके लिए बहुत बहुमूल्य रहने वाला है आपके लाइफ के लिए। तो स्वयं के लिए आप रचनाकार बने, खुलकर बोले, खुल के कहें। 9 ऑफ शेल का कार्ड यहाँ पर क्या कह रहा है? 9 ऑफ शेल का कार्ड कह रहा है कि एक सच्ची और एक अच्छी यदि सोच के साथ इंसान चलता है तो वो मदमस्त होकर, बिंदास होकर चलता है। जैसे कहते हैं ना, कोई एक झूठ बोले तो उसके लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। तो यहाँ पर एक सच्चाई की कहानी चल रही है, जहाँ पर आत्मविश्वास है, जहाँ पर आश्वासन है, जहाँ पर खुशियाँ हैं और एक व्यापक प्रवाह है। यहाँ पर देखो, पूरा एक जैसे समुद्र का एक प्रवाह नज़र आ रहा है। तो यहाँ कहा जा रहा है, आपके इस एनिमल स्पिरिट के द्वारा ये कहा जा रहा है कि आपको सहज रूप से, भावनात्मक रूप से और अपनी खुद की रचनात्मक रूप से अपने आप को यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जा रहा है। आपको अपने लक्ष्यों का पता होना चाहिए, क्योंकि जो जर्नी आप स्टार्ट कर रहे हो वो आपको आपकी मंजिल तक भी लेकर जाएगी। तो यहाँ आपके स्पिरिट गाइड ये बताना चाहते हैं कि ऊंची छलांग लगाओ, स्पष्ट रूप से अपने लक्ष्यों को देखो और वास्तविक रूप से वो जानो कि आप क्या चाह रहे हो, क्योंकि ये ऊंची छलांग सत्यता की है, ये ऊंची छलांग आत्मविश्वास की रहने वाली है, ये ऊंची छलांग एक कहना चाहिए कि स्ट्रेंथ की रहने वाली है और यही ऊंचाई आपको आगे और आगे और आगे लेकर जाएगी। यहाँ आप अकेले नहीं जा रहे हो, आपके साथ ये नई पीढ़ियां भी आपके साथ आगे बढ़ने वाली है। इसका मतलब आप जिस कार्य को लेकर आगे चलने वाले वहाँ यंग जनरेशन भी आपका यहाँ साथ देते हुए नजर आएंगी। एक साहस, दृढ़ संकल्प के साथ आगे बढ़िए, अपनी उपलब्धियों को एकत्रित कीजिए, अपने अंतर्दृष्टि से आप अपनी योजनाएं बनाइए और अपने भविष्य का निर्माण कीजिए। तो ये 10 डेज आपके लिए एक स्ट्रैटेजी प्लानिंग करते हुए नजर आ रहे हैं और ये सारे गाइडेंस आपको एक स्ट्रैटेजी बनाते हुए
आपके लाइफ में नज़र आएंगे। यदि आप इसको बहुत गौर से समझोगे तो आपको पता चलेगा कि ये मेरे लिए एक स्ट्रैटेजी का कार्य करेगी। आपकी इंटेलेक्चुअल पावर बहुत ज़्यादा है, आंतरिक भी है बाहरी भी है, दोनों है। बस इसको एक सिंक्रोनाइज करके आगे बढ़ने की ज़रूरत है, ताकि स्टेबिलिटी आपके लाइफ में ज़रूर आएगी। ये कंफर्मेशन यहाँ निकल कर आ रहा है। तो ये 10 डेज आपको अपने ट्रांसफॉर्मेशन के लिए और अपने लाइफ को एक गति देने के लिए, कहते हैं ना गुड लक निकालने के लिए, अपनी सच्चाई की खोज करने के लिए ये देना चाहिए। ये मैसेज डिवाइन की तरफ से आ रहा है। और यदि आपको अच्छी लगी रीडिंग तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। गॉड ब्लेस यू माय ऑल व्यूवर्स एंड ऑल सब्सक्राइबर्स। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में।